हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ एलन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रैकर के बारे में। ये है आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1, जो कि सप्ताह 10 में भरा जाना है। विषय इसका अंग्रेजी रहेगा। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए है। कक्षा 3 का है आवधिक आकलन। तो हम बच्चों को सप्ताह ये 10 का है, तो 1 से 9 सप्ताह तक जो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एलओच सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लर्निंग आउटकम। तो उनके प्रति बच्चों की कहाँ तक समझ विकसित हुई है, उसके लिए हम बच्चों को ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद बच्चों की किस एलओच में जो भी कमी है उसको हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से पूरा करेंगे। तो ट्रैक करने के लिए इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको समझना जरूरी है, तभी हम ट्रैक कर पाएंगे सही अर्थों में। मान लो एक प्रश्न है और बच्चे ने नहीं किया है ना, या फिर इसमें हम परसेंटेज भी सेट करेंगे। दूसरा है कि बच्चा सहयोग के साथ करता है, और तीसरा कैटेगरी है कि बच्चा पूरा कर लेता है, स्वयं से ही कर लेता है, मतलब वो सीख गया है। तो क्या किस कंडीशन में क्या होंगे समझते हैं। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत होगा, है ना, यानी एक ही प्रश्न है और वो पूरा गलत है। ये तो फिर 30% से कम सही होने पर हम करेंगे नहीं कर पाता है। तो कितना, 30% से यदि कम होगा तो बच्चा नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है, प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है। तो ये होगा जब बच्चा का वो जो भी इसका आंसर है 31 से 79% यदि सही है ना। यदि हम इसको परसेंटेज में बांटें तो यदि 31 से 79% तक वो सवाल सही किया है तो हम सहयोग में ट्रैक करेंगे। तीसरी कंडीशन है क्या है कि यदि 80% तक बच्चा स्वयं से हल कर पाता है। तो 80% यदि बच्चा 80 से 100 के बीच में है तो बच्चा मतलब स्वयं से कर लिया है। ये है एक प्रश्न की स्थिति में। दूसरे प्रश्न की स्थिति में क्या है, तो यहाँ दिए गए हैं आपको एक से अधिक सवालों के लिए। यदि एक से अधिक सवाल हैं तो हम तीनों कैटेगरी हैं उसके लिए, है ना। तो मान लो यदि अभी तो हमने एक प्रश्न का किया है, दो प्रश्न में है एक भी प्रश्न सही हल नहीं कर पाने की स्थिति में, एक भी प्रश्न सही हल नहीं कर पाता है। 0 सब प्रश्न करता है तो बच्चा नहीं कर पाता है। यदि एक प्रश्न करता है तो 2 में से एक प्रश्न करता है तो सहयोग है, यदि 2 के 2 कर लेता है तो स्वयं से कर लेता है। इसी प्रकार से जब 3 है तो यदि बच्चा एक भी प्रश्न को सही हल नहीं कर पाता है, 0 प्रश्न हल करता है तो बच्चा नहीं कर पाता है। और यदि 3 में से एक प्रश्न या 2 प्रश्न भी यदि हल कर लेता है तो सहयोग की स्थिति में है। यदि 3 के तीनों कर लेता है वो तो स्वयं से कर लेता है। वही है कि 80% अपन इसको मान सकते हैं, 80। ठीक है, इसको मैं वो देती हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 प्रश्न की कैटेगरी में क्या करेंगे, तो अभी तो क्या था कि बच्चा एक भी नहीं कर पाता है, लेकिन अब यदि एक प्रश्न हल करता है या तो फिर 0 करता है, 0 से 1 करता है तो बच्चा नहीं कर पाता है 4 प्रश्न में। भाई 4 प्रश्न में एक प्रश्न भी किया तो क्या किया। और यदि 2 प्रश्न कर लिया या 3 प्रश्न कर लिया तो सहयोग की स्थिति में है। यदि चारों प्रश्न हल कर रहा है तो वो स्वयं से कर पाता है। इसी प्रकार है 5 में, है ना। तो ये तो प्रश्न की कैटेगरी है। एक 0 प्रश्न कर रहा है या एक प्रश्न कर रहा है 5 में से तो नहीं कर पाता है। 2-3 प्रश्न कर रहा है तो सहयोग से कर रहा है, और 4 या 5 प्रश्न कर रहा है ना, तो वो स्वयं से कर पाता है। और इसका रेशियो यही रहेगा। ये तो हमारे प्रश्न की कैटेगरी हो गई। और यदि हम समझें कि प्रतिशत में हम कैसे डिसाइड करेंगे तो हम देख लेते हैं कि 5 प्रश्न हैं तो बच्चे पाँचों को ओवरऑल परसेंटेज में बांटेंगे। यदि 30% से कम बच्चा हल करेगा तो यही होगा। यदि 30 से 31 से 79% के बीच में बच्चा हल कर पाता है तो सहयोग की स्थिति रहेगा। और 80% से ऊपर करेगा किसी भी प्रश्न में, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, तो इस रेशियो के हिसाब से भी हम बच्चों को 3 कैटेगरी में ट्रैक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ट्रैकर की ओर, ये समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या करना है इसमें। तो इसमें क्या है, यहाँ आपको जिला का नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है, ब्लॉक और यूडाइस कोड डालना है। तीसरे यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम ये है, कॉलम फर्स्ट में क्रमांक डालेगा, सीरियल नंबर। फिर दूसरे क्रमांक में विद्यार्थी का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है। और फिर हमारे चालू हो जाएंगे एलओच, जो कि इंग्लिश में दिए गए हैं, है ना। तो इसमें ओरल और रिटर्न साथ साथ दोनों एलओच को लेके चलेंगे। तो पहला एलओच देख लेते हैं, ये जूम कर दूंगी ताकि आप सबको दिखे क्या है। पढ़ते हैं, इसको पेंसिल ले लूँ क्योंकि पेंसिल लेना बहुत ज़रूरी रहता है। ECL2 6.1b डेवलप्स वोकैबुलरी फ्रॉम देयर क्लासरूम एंड सोशल इन्वायरमेंट। यानी कि सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण में बच्चों के हम वोकैब देखेंगे, है ना। उनकी क्लासरूम में कि बच्चों ने कौन कौन सी वोकैब, जैसे आसपास जितने भी आपकी चेयर है, फैन है, डस्टर है, चौक है, तो बच्चों ने क्या वोकैब सीखी है। ये दूसरा हम कर सकते हैं, वही है 6.1 भी हिंदी से लिखा है कि स्वयं को अभिव्यक्त परिचय करने की शब्दावली ग्रीटिंग्स का प्रयोग है। तो इसके कौन कौन से प्रश्न क्रमांक है, तो ओरल के 2 और 4 प्रश्न हैं, और रिटर्न के 6, 9, 13 हैं। तो देखते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है ना। तो ओरल के 2, 4 है, तो देखते हैं बच्चे ने कितना सही किया है। तो यहाँ हम पूनम की किताब को आदर्श मान रहे हैं, लेके चल रहे हैं हमने, जो पूनम की किताब
ये है सेकेंड नंबर वाली कॉलम। तो ये कैसे करना है, तो जो हमारे अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से ये नाम लिखना है हमको। चलते हैं ओरल 2 4 और 6 9 13 2 4। तो ओरल में है, देखिए ये देखिए ओरल असेसमेंट दिया है, 2 और 4 की बात है। ऊपर का लेते हैं, व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड्स, व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो इसका उसने जवाब क्या दिया है, तो ये बच्चों से हम पूछेंगे। चौथा है नेम सम ऑब्जेक्ट्स विच यू हैव इन योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग में आपने कौन कौन से वस्तुएं रखते हैं, उनके नाम हम बच्चों से पूछेंगे, इंग्लिश से वो बता पाते हैं। 2 4 है, 6 9 13 प्रश्न है। तो ये है 6 कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में ये वर्ड दिए गए हैं, तो इसका ये गलत है, हेलो आई की जगह एम होगा, तो ये वाला गलत हो गया है। तो 6 में 1 सही है। 9 की ओर चलते हैं, इसमें भी उसने 1 किया है। और 13 की ओर चलते हैं, 10 है। 13 उसने पूरा कर लिया है ना। तो 6 9 13 में वो 1 1 की है। तो बच्चे का जो हम तय करेंगे पूनम को, ये चलते हैं, हमने आपको दिखा दिया है। तो बच्चे ने क्या किया है, 6 में आधा की है, 9 में आधा की है, ओरल में कुछ आधा सही बोली है। तो बच्चे सहयोग की स्थिति में है, उसको सहयोग की जरूरत पड़ती है, ये पूनम का है ना। तो 80% से कम था, इसलिए सहयोग की स्थिति बनी है। ये तीनों ही बच्चे बैजंती सूर्या ये सहयोग करके कर पाए हैं, मतलब 80 से कम था इनका। और कुंदन नहीं कर पाता है क्योंकि 30% से कम था इसका रेशियो। या फिर हम कह सकते हैं कि पाँच सवाल है ये, तो 5 में से वो 3 के ही आंसर अच्छे से दे पाए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ECL 2 6.3 टॉक अबाउट हर हिज फेवरेट स्टोरी बुक कैरेक्टर, है ना। बुक कैरेक्टर तो क्या है, अपने फेवरेट, स्वयं की पसंद नापसंद बता पाते हैं, दूसरों की पसंद नापसंद पता कर पाते हैं। तो ओरल है, क्वेश्चन 1 है और रिटर्न है 11। चलते हैं, ओरल 1 है व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चों ने बता दिया है। और रिटर्न 11 की ओर चलते हैं, रिटर्न क्वेश्चन कितना सही किया है बच्चों ने। तो ये है रिटर्न, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, मंकी लाइक ग्रास एम। तो आई एम अ मंकी सही है, तो आई एम बनाना नहीं होता है, मंकी क्या करें, मंकी यहाँ होगा लाइक, तो ये इसने आधा सही किया है। फिर क्या है, आई लाइक अ काऊ, आई है आई लाइक ग्रास, तो ग्रास सही है, यहाँ एम होना चाहिए, तो वही है, आधा सही है आधा गलत है। तो 2 प्रश्न की स्थिति में उसने 1 सही किया है, 2 प्रश्न की स्थिति में 1 सही किया है, 1 आधा सही किया है। तो क्या ट्रैक करेंगे हम, तो पूनम ने ये है, तो पूनम को हम जाएंगे सहयोग की स्थिति में। ये भी, इसका भी यही है कि 2 में से 1 ही सही है इनका। इसके सूर्य के 2 के दोनों सही थे, इसलिए इसको हम क्या किए हैं, स्वयं से कर पाता है, और नारायण सहयोग से कर पाता है, बाकी ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चों को ट्रैक किया है। अब हमें बच्चों को इन्हीं पे काम करना है। अब कौन से एलोज की ओर चलते हैं, अब ये चलते हैं 6.5 की ओर चलते हैं। राइट्स वर्ड सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग्स, ड्रॉस अबाउट द सेम एज वेल। तो क्या स्वयं की भावनाओं को शाब्दिक, मौखिक, लिखित एवं अशाब्दिक रूप में चित्र आदि से व्यक्त कर पाते हैं। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, रिटर्न के हैं 1 3 4 12 15। चलते हैं 1 3 4 12 15, वही है ना, 1 3 4 12 15 रिटर्न में चलना है। ये आ गया रिटर्न में, 1 सही है, 3 का दिस एप्पल इज रेड गलत है ना। इसका क्या होगा, दिस इज अ रेड एप्पल, है ना, ये होना चाहिए। तो तीसरा गलत है, 3, फिर कौन सा, हाँ 3 और फिर 4, 3 के बाद 4 भी स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है, संडे कुछ मंडे में MO होगा, NDAY, आधा है, आधा हुआ है। तो कौन कौन से, 1 3 क्या था, 1 3 4 12 15, 12 में ड्रॉ है, तो ड्राइंग कर लिया है, एप्पल का नाम भी लिख लिया है। 12 और 15 देखते हैं, 15 भी सही है, तो 12 15 1 सही है, 3 क्वेश्चन सही है इसके, 3 और 4 आधे आधे हैं, है ना, तो ये तो गलत था। तो 5 में से 3 आंसर सही थे पूनम के, तो कौन सी स्थिति में जाएगी, ये वाला है, पूनम के सामने सहयोग की स्थिति में जाएगी, ये भी सहयोग में है, बाकी ये इन लोगों के और कम, मतलब 30% से कम रहा होगा। ऐसा था कि ये बच्चे एक ही सवाल कर पाते थे या 2 कर पाते थे, तो नहीं कर पाने की स्थिति में हैं ये बच्चे, सिर्फ 1 सवाल कर पाए हैं 5 में से। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक ओरल 3 5 और रिटर्न में है 5 और 8, 3 5 5 8। ओरल में क्या है, ओरल में है 3 5, 3 में ये है कि रीड द वर्ड्स एनी 3 बॉय गर्ल डॉक्टर टीचर भोला। तो इसमें बच्चे ने पढ़ लिया है, 2 पढ़ा है,
और 5 है ज्वाइन द वर्ड एंड रीड द सेंटेंस अलाउड एनी टू। तो इनको साथ में पढ़ना है कि दिस इज़ माई कार, है ना, तेज़ से पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है एनी टू। अब 5 की ओर चलेंगे। ये बच्चा सहयोग की स्थिति में कर पाते हैं। सहयोग, पूनम को सहयोग की ज़रूरत पड़ी है, बताना पड़ा है, उसको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, बाकी उसने कर लिया है कि ट्री में कितने हैं, टोटल कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं बच्चे। 5 के बाद जाएंगे 8 की ओर। तो दिस इज़ अ बुक और फ्रॉक, ये भी सही है। तो 5 8 कर लिए हैं, 3 कर लिए हैं। तो चलते हैं। पूनम के सामने क्या लगाए हमने, पूनम की किताब थी वो। तो पूनम कर पाती है, 80% कर लिया है उसने, और सूर्य ने भी कर लिया है। तो दोनों को हम करेंगे स्वयं से कर पाते हैं, और बैजंती के सामने लगाएंगे सहयोग से कर पाते हैं, है ना। तो बाकी ये और बच्चों की बुक के अकॉर्डिंग है। अब हम चलते हैं एलोज 6.12 इंग्लिश में बायलिंगुअली संक्षिप्त संदेश लिखते हैं। राइट शॉर्ट मैसेज बायलिंगुअली एडिंग ड्राइंग एटसेट्रा। बायलिंगुअल का मतलब है दोनों लैंग्वेज में। तो इसमें रिटर्न के हैं 2 7 10 और 14। रिटर्न में चलते हैं। ये है 2 7 स्विम स्लीप ड्रिंक 2 7 7 की ओर चलते हैं। 7 में ये है, ये 7वां नहीं किया है। 2 7 10 10 सही है और 14 भी सही है। 14 को देखते हैं, 14 गलत है। बाकी सब सही है, तो सिर्फ 14 गलत है बच्चों का, है ना। तो ट्रैक करते हैं इसको। 4 में बच्चा 3 प्रश्न सही कर पाएगा तो सहयोग की स्थिति में ही जाएगा। तो पूनम के सामने सहयोग लगाएंगे। इस प्रकार से हम ये पूरा ट्रैकर को भरेंगे। तो आई होप आपको ट्रैकर भरना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा।